हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग का टॉपिक है, मेन टॉपिक है हीरोइंस फॉर्मूला क्वेश्चन। मतलब हीरोइंस फॉर्मूला पे क्वेश्चन कैसे लगाया जाए। एक बार मैं आपको बताया था, लेकिन वो बहुत सिंपल था, उसमें जीरो आ गया था, तो इसके लिए पूरा खत्म होगा। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है और बहुत ही भारी है। तो दोस्तों आइए बिना देरी करते इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग सकता है। तो दोस्तों पहले क्या दिया हम लोगों को, एक ट्रायंगल दिया है, उसकी एक साइड 3x है, 5x है, 7x है, और उसका पेरीमीटर कितना है 300 सेंटीमीटर है। तो हमको निकालना क्या है उसका, बस हमको इसको निकालना है ना, क्वेश्चन पता नहीं है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इन सबको जोड़ के इसके बराबर करना पड़ेगा। तो 3x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल टू कितना, 300 सेंटीमीटर आ गया इसका क्या पेरीमीटर। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 3 5 10 नहीं 5 3 अरे 7 3 10 5 15 होगा। तो 50x इक्वल टू 300 सेंटीमीटर है दोस्तों, बनाइएगा नहीं, यहाँ पे सेंटीमीटर बाद में सेंटीमीटर लिख दूंगा, अभी नहीं। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू यहाँ पे 300 हो गया। ये जो 50 है इसके आगे नीचे आगे काटेगा इसको, ये इसको काट लिया और ये बच गया। ये 20 सेंटीमीटर इसमें से बच गया। अब इस 20 सेंटीमीटर अपना साम्राज्य बनाएगा। तो 20 सेंटीमीटर को 3x में 5x में 7x में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 3x है तो 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 20 इक्वल टू 60। अब यहाँ पे क्या है 5 है, तो 5x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 20 100। अब यहाँ पे क्या है 7x है, 7 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 140। इतना बड़ा ये साम्राज्य अपना बनानी। अब इसको क्या करेंगे, हम एक में मिलाएंगे। एक में मिलाने के लिए हमको कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या है s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है। ये हो गया, नहीं तो यहाँ पे लिख दूंगा a 60 है, b 100 है और c 140 है। अब हमको इसको ए छूटा कहाँ से आ गया, इसको हटाओ जी, जाओ भैया जाओ। तो देखिए दोस्तों अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 60, ए की वैल्यू 60, बी की वैल्यू कितनी 100 और सी की वैल्यू कितनी है 140 प्लस 140 अपन कितना है 2। अब इसको हम क्या करें भैया, ठीक थोड़ा सा, तो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे। तो 140 60 200 एक 300 आ गया 300। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 300 अपॉन 2, इसको काटेंगे, कितना आएगा 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर आ गया। देखिए दोस्तों एक बार आपको अगर ना समझ में आए तो फिर से समझ लीजिए। पहले हमको क्या है, एक ट्रायंगल दिया है जिसका एक साइड 3x है, 5x है, 7x है, और उसका पेरीमीटर कितना दिया है 300 सेंटीमीटर दिया है। और इसको क्या करना पड़ेगा, पहले इन सब साइडों को जोड़ के इसको हमको कितना 300 करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे किया 3x 5x 7x इसको 300। फिर उसके बाद इन सबको ऐड करना पड़ेगा, ऐड करने पर 50x आया, 50x इक्वल टू ये 300 है, तो यहाँ पे 300 लिख दिया हमने। फिर उसके बाद ये जो x है इसको यहाँ पे रख लो, ये x से हम इसको डिवाइड करेंगे 50 को, 50 से 300 को हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो 50 से अगर 300 को डिवाइड करेंगे कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, यानी x की वैल्यू 20 सेंटीमीटर आ गई। जब x की वैल्यू 20 सेंटीमीटर आ गई, तब यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x है, तो इस x की जगह यहाँ पे 20 रखेंगे तो उसकी वैल्यू निकल आएगी। यहाँ पे देखिए 3x है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी 20, यहाँ पे जो x था यहाँ पे 20 आ गया, यहाँ पे भी x है और भी यहाँ पे 20, और यहाँ पे x है उसका 20, और ये 357 यहाँ पे 357 ये है। अब यहाँ पे बस 20 अलग से ऐड हुआ क्योंकि x की वैल्यू 20 है, तो यहाँ पे भी x की वैल्यू कितनी 20 रहेगी। फिर उसके बाद इसको हम क्या करेंगे 3 2 जा 6 5 2 जा 10 7 2 जा 40, और लास्ट में सब में 0 है, तो हमने ये इतना 0 ऐड कर दिया। हो गया इतना समझ में आया। हमको क्या करना पड़ेगा, अभी जब ए बी सी की वैल्यू आ गई, यहाँ पे ए की वैल्यू 60, बी की वैल्यू 100 और सी की वैल्यू 140 आ गई। तो पहले हमको ये टॉपिक क्या है हीरोइंस फॉर्मूला, हीरोइंस फॉर्मूला का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला लगाने के लिए हम यहाँ पे पहला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पहला नंबर का s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपन 2, यानी a प्लस बी प्लस सी अपन 2 होगा। a की वैल्यू कितनी है 60, b की वैल्यू कितनी है 100 और सी की वैल्यू कितनी है 140, तो यहाँ पे 140 होगा, और अपन कितना होगा 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होगा। अब इसको देखिए 140 प्लस 60 200, 200 यहाँ पे प्लस 100 करेंगे 300 हो जाएगा, 300 हो गया। तो 300 अपन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे 150 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको दूसरे फॉर्मूला पे इसको रखना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं।
हम यहाँ पे अब दूसरे फॉर्मूला पे रखेंगे। तो पहले फॉर्मूला पे रखने पे 150 आया, अब दूसरे फॉर्मूला पे रखेंगे तो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये मिटा दूँ। आपको इतना तो समझ में आ गया ना, तो थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड खाने होने दीजिए तब ना, तब ये इतना खत्म। अब s इक्वल टू कितना आता है, यहाँ से इतना बड़ा रूट आता है, यहाँ पे s ब्रैकेट में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ये होता है सेकेंड फॉर्मूला। सेकेंड, फर्स्ट ये, सेकेंड ये। अब इस पर हमको रखना पड़ेगा। और s की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे s की वैल्यू है 150, जो हम यहाँ से निकालने थे 150, s की वैल्यू 150। अब यहाँ पे s की वैल्यू 150 और a की वैल्यू 60 थी, b की वैल्यू 100 और c की वैल्यू 140। इतना याद रखिए क्योंकि ये काम देगा। अब इतना हमको क्या करना, बस ए पे इसको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे s को s मान लीजिए, हम s है लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे करेंगे। यहाँ पे s की वैल्यू कितनी है 150 है, यहाँ पे 150 हो गया, ब्रैकेट में s 150 माइनस a 60, ब्रैकेट में s की वैल्यू 150 माइनस b की वैल्यू 100 तो 100, फिर s की वैल्यू 150 माइनस c की वैल्यू 140 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे। तो पहले 150 को 150 लिखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट हगे रखेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, इसमें से जाएगा 90, इसमें से जाएगा 10, इसमें से कितना बचेगा 50 बचेगा, और यहाँ पे जाएगा 40, नहीं यहाँ पे 10 बचेगा। हाँ ये 150 है, काई बन जाता है 150। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इन सबको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहले इसको ख़त्म करना पड़ेगा, इसको हम लोग यहाँ पे ख़त्म कर दें। अब यहाँ पे करिए, 9 5 या 45, 45 10 400 4500, तो 150 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 9 5 45, 1 2 3 3 to 0 लगा दिए, ये रहेगा यहाँ पे ऐसे। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो 4 5 0 0 0 1 5 0, सिंपली 1 2 3 4 5 ठो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 25, 5 20 22, 1 2, फिर उसके बाद यहाँ पे 0 0 0 5 4, यहाँ पे आएगा 0 0 0 0 5 5 2, अरे यहाँ पे क्या था, हाँ 5 है, 5 to 7 4 to 6, इतना आ गया। अब इसका हमको फैक्टर करना पड़ेगा ये रूट से निकालने के लिए। तो रूट में कितना आया, 6 7 5 1 2 3 4 दिया ना, 1 2 3 4। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इस रूट से बाहर निकालेंगे तब हम लोगों का आंसर आएगा। तो रूट से बाहर निकालने के लिए हमको इसका क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ तक तो खत्म। अब बस हमको इसको खात्मा करना, इसका खात्मा करना है। यहाँ पे 6 7 5 1 2 3 4, इतनी बड़ी लाइन, 1 2 3 4 5 6 7, मार्कर नहीं चल रहा है, थोड़ा सिंक डाल लूँ।